अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, यानी कि जो हमारा फाइनल टर्म स्टार्ट हुआ है, वो जो उसका सबसे पहला टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ डेरिवेटिव, थ्री स्टेप रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड चेन रूल। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन? ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हम जो है उसके कुछ फार्मूला वगैरह लिखेंगे और उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस में जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बेसिकली आप लोगों के पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि अलजेब्रिक फंक्शन ना हो। अलजेब्रिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिसको हम किसी की मतलब हमारे पास कोई वेरिएबल्स हों, उसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर्स या उसके रूट में लिखें। तो ऐसे फंक्शन जो हमारे पास अलजेब्रिक ना हो, यानी कि उस ऐसे फंक्शन जिसमें इंक्लूड हो कौन से फंक्शन, लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ऐसे फंक्शन जो इन सारे फंक्शन से मिलके या इनके कुछ फंक्शन का मजमूआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? Transcendental function. So in mathematics, a function that is not expressible as a combination of the algebraic operation of addition, ऐसा फंक्शन जो कि हमारे पास अल्जेब्रिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स और रूट्स में ना हो, बल्कि इस तरह के फॉर्म में हो, लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई एक्स। ठीक है, और या तो इससे मिले हुए फंक्शंस जो हैं जो इससे बने हुए हों, तो हमारे पास वो फंक्शंस क्या कहलाएंगे? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की यहाँ पे बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ आप लोगों को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स, बेशक इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो चीज़ आ गई है, ठीक है, वो क्या है? साइन एक्स है। साइन एक्स कौन से फंक्शंस होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो जब ऐसे फंक्शन किसी भी फंक्शन ऐसा फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर नज़र आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, तो जो हमने जब इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल के फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सारी चीज़ों को जो है हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 6 होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास है साइन, कॉस, इसको बोलते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का हमारे पास होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, और कोटेंजेंट का हमारे पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये चेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आप लोगों ने, इनका डेरिवेटिव हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। ये कहाँ से आप लोगों के पास हासिल हुए हैं? अगर कोई बच्चा या बच्ची इसको याद करना चाहता है, तो मतलब इसको प्रूफ करना चाहता है, तो वो सेकेंड ईयर की बुक से भी कर सकता है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है कि मैं उसके लिए प्रूफ करूँ, तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं उसके लिए प्रूफ कर दूँगी। लेकिन जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया इसके प्रूफ के लिए, तो वो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, वो 3 स्टेप रूल से इसको सॉल्व किया गया है। लेकिन ये वो इसलिए आप लोगों का कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और फार्मूला आइडेंटिटीज़ वगैरह जो है वो यूज़ की गई हैं, जो कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हैं, इसलिए वो चीज़ है कोर्स से एक्सक्लूड की गई है। ठीक है, तो साइन का जो कॉस है, ये सारा कुछ आपने याद करना है। अगर ये याद हो जाएगा तो आपके जो है ना सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है कि जहाँ पर जिसकी बेस में हमारे पास नंबर हो और यहाँ पर ऊपर के हमारे पास हो, ऊपर जो है हमारे पास वेरिएबल हो। क्यों ये नंबर क्यों है? इसकी ये जो ई है, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर की जो है वो
सिंपल है, जैसे पाई है ना उस तरीके से ई जो है ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.718 अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये एक्स वेरिएबल, जब आपके पास नंबर जो है वो बेस पे हो और वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ब खुद ही वापस आता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास जो है जो इसका डोमेन जो है वो चेंज है, यानी कि एक्स के अलावा है, तो आपने इसका डेरिवेटिव वापस वही तो आएगा, लेकिन साथ में जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव। ये काम जो है हम उसमें भी करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, इसमें भी करते हैं कि अगर कॉस ए एक्स है, ये सिर्फ इसमें एक का इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बाकी सब के साथ भी ये काम करना है। अच्छा, कॉस ए एक्स है तो इसका मतलब है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, माइनस साइन आता है, ठीक है। तो कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स होगा, लेकिन साथ में इसके अंदर जो भी चीज़ है उसका आपने क्या लेना होगा, डेरिवेटिव मस्त लेना होगा। अच्छा जी, तो ये जो पेज है इसमें आप लोगों को क्या नज़र आया कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता क्या है, 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं, और आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है। इसके बाद जो है हम कुछ और भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पे नज़र डालते हैं, तो वो देखते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। तो वो जो फंक्शंस हैं जो फंक्शंस हैं वो आपके पास हैं लॉगरिथमिक फ़ंक्शन है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फ़ंक्शन कौन से होते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग के फॉर्म हो, उसमें दिया हुआ x ग्रेटर दैन 0, b ग्रेटर दैन 0 एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, x क्यों ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि जो है लॉग ऐसा फंक्शन है जिसकी जो है मतलब आप उसको पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए मालूम कर सकते हैं, और लॉग 0 जो है 1 पे 0 देता है, और लॉग नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफ़ाइन नहीं है, ठीक है। लॉग 1 पे 0 देता है, ये बात मैंने इसलिए की है, बी डज़ नॉट इक्वल टू 1, ये मैं समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बी जो है वो भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर बता चुकी हूँ लेकिन दोबारा बता देती हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे हो लॉग एक्स बी, बेसिकली इसका मतलब होता है वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बी। तो जो कंडीशन एक्स के लिए है वो कंडीशन बी के लिए भी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लगाया है कि बी जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। एक्स 1 हो सकता है, बी 1 नहीं होना चाहिए। चलो अगर हम बी 1 कर लेते हैं तो क्या इसमें फ़र्क आएगा, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर बी 1 हो गया तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1, और आपको पता होना चाहिए लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 के साथ डिवीज़न नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे ये जो शर्त लगाई है कि जो क्या है बी वो 1 नहीं होना चाहिए, बी जो है ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं बोला हुआ इन्होंने, क्योंकि लॉग जो डोमेन है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन नहीं है, लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफ़ाइन है जो कि 0 से बड़े हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे इधर एक नोट के लिए बोला हुआ है कि हम कोई भी लॉग फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख सकते हैं इस तरीके के फॉर्म में। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी, ठीक है। तो आपके पास है y इज इक्वल्स टू लॉग बी एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बाय लॉग बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम इसको स्क्वीज़ फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y लॉग बी और यहाँ पे है लॉग एक्स, ठीक है। y लॉग बी और 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वापस वही आना है इसमें। अब ये आपको पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे भी जो चीज़ पड़ी होती है लॉग से पीछे वो उसकी पावर में चली जाती है, अगर पावर में पड़ा हो तो पीछे चले जाते, दोनों रिवर्स और प्रॉपर्टीज़ दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा लॉग बी वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, दोनों साइडों पे लॉग है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या हम इसमें दोनों साइडों पे एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं। जब हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये जो है ये वही फंक्शन है, मतलब ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके फॉर्म में लिखा गया है, ये बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन था और ये कौन सा फंक्शन बन गया, एक्सपोनेंशियल। बी इज़ अ कांस्टेंट नंबर लिखा है ना, बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये आपके पास क्या है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो है आपके पास लॉग फंक्शन है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये सवाल होगा कि इसमें तो अब लॉग नहीं है, तो बी अगर इसमें 1 हो जाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो लॉग नहीं है, अब तो ना डिनोमिनेटर है ना कुछ। चलो अगर हम इसको 1 करके देख लेते हैं, 1y, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 की जो भी पावर लो 1 ही आता है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। तो वो जो है उस टर्म से, लॉग से या एक्सपोनेंशियल फंक्शन से निकल जाएगा और बन जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ लॉ की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी लॉ के भी फार्मूला है एक डेरिवेटिव मालूम करने के लिए। तो वो क्या फार्मूला है आपके पास कि जब भी आपने लॉग लेना है, लॉग का डेरिवेटिव, तो वो 1/x ही फॉर्म में आता है। लेकिन अगर लॉग ax है तो 1/ax, लॉग के अंदर जो भी चीज़ है उसको डिवीज़न के फॉर्म में लिखना है, लेकिन साथ में उसका डेरिवेटिव। लॉग के अंदर जो भी चीज़ है उसका 1/, के फॉर्म में लिखना है, लेकिन साथ में क्या लेना है? डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक हो गया। अब आपके पास इस तरीके से फंक्शन हो, लॉग बेस में उसके हो जाए a और x, तो आपके पास ये होता है 1/x log ऑफ a, यानी कि 1/x 1 डिवीज़न ऑफ दिस, ठीक है, और साथ नेचुरल लॉग जो ऑफ a। या तो आप इसको इस तरह बराबर भी ले सकते हैं, 1/x log a e, ठीक है, log a e। एक ही मतलब है। अब कैसे एक ही मतलब है इसका, ये भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि इन दोनों का मतलब एक ही कैसे है। ठीक है, अच्छा जी, log a e, ठीक है, अगर भूल जाए तो आप लोगों को याद आएगा। 1/x a e जो है कैसे इसके बराबर है? 1/x log ऑफ a के, ठीक है, 1/x log a, सॉरी, ठीक है, 1/x log e आपके पास आता है 1, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का जो होते हैं इन्वर्स हैं, डिवाइडेड बाय log a, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/x log a, ठीक है, समझ आ गई? ये आपके पास क्या है इसका आंसर, ये दोनों आपस में सेम है। ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने फाइंड करना है, जिनके डेरिवेटिव हमने फाइंड करने हैं। टोटल क्वेश्चंस की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी क्वेश्चंस हैं, इसके आगे इनके आंसर्स भी लिखे हुए, हमने वो आंसर्स लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम आंसर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक प्यारा सा पेज, और पेज पे हमने इसको करना है सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है e⁻√x−1, ठीक है, और इसका आंसर हमने ये लेकर आना है। इसका चेक करने के इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर 1, ठीक है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन का फंक्शन हमारे पास है e√x−1, ठीक है। क्वेश्चन के दोनों साइडों पे आपने d/dx मालूम करना है। वहाँ पर कहा हुआ है कि डेरिवेटिव मालूम करें, f' मालूम करें, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइडों पे जब हमने d/dx ऑपरेटर जो है अप्लाई किया है, तो हमारे पास इसकी शक्ल बन गई कुछ इस किस्म की। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? फार्मूला लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए। हमने अभी पढ़ा है कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। ठीक है, वापस क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन जो भी पावर है उसका साथ में आपने डेरिवेटिव मस्त लेना है। यही पढ़ा है ना?
तो अब देखते हैं कि हम इसके साथ क्या करेंगे। आई होप आप लोगों को सही से नज़र आ रहा हो। तो ये आपके पास फार्मूला है, इसको हम इस किस्म की ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि इसके साथ मिक्सअप ना हो। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव वापस यही आएगा, लेकिन साथ में हमने क्या करना होगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन का लेना है डेरिवेटिव, मस्ट। ठीक है, अगर ये चीज़ आप लोग भूल जाओगे तो आप लोगों के जाहिर सी बात है मार्क्स भी कटेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि बारी बारी पहले फंक्शन पे और दूसरे फंक्शन पे अप्लाई किया जा सकता है। तो इस ऑपरेटर को हम अंडर रूट एक्स पे अप्लाई करते हैं और फिर वन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ई अंडर रूट एक्स माइनस वन हर स्टेप में ये इसी तरीके से उतरेगा। ठीक है, अच्छा, अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2 और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0। ई अंडर रूट एक्स माइनस वन, अब आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि इस पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, पावर नीचे लेकर आते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं और पावर के बग़ैर क्या बचता है, जस्ट एक्स, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई अंडर रूट एक्स माइनस वन 1/2, 1/2 में से 1 जब चला जाता है तो आपको पता है -1/2 आता है और ये dx ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो, कोशिश मैं कर रही हूँ, और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जिस स्टेप की समझ ना आए। ठीक है, अच्छा, ई अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, 1/2। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको तरतीब से लेने के लिए यानी कि पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जा सकते हैं। ई अंडर रूट एक्स माइनस वन 1/2 स्टार्ट में ले जाते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, और यहाँ पर है 1/2 की क्या क्या मतलब किसकी पावर होती है, अंडर रूट की। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स। तो जो हमारे पास f' आया है उसका आंसर है ये। ठीक है, उसका आंसर है ये। तो चेक कर लें कि आपके यहाँ पे इसका आंसर होगा ई अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। ई अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स, ये इसका आंसर आया है ना। ठीक हो गया, आई होप इसकी आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x³ ई 1/x। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी पार्टीशन करेंगे पेज की। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f of x इज इक्वल टू x³ ई 1/x। क्वेश्चन के हम जो है दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे, d/dx अप्लाई करेंगे। तो d/dx अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, ये दोनों फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, पावर रूल यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू पावर रूल x³ को छोड़ते हैं और e1/x पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, दरमियान में प्लस है, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है ना, तो प्रोडक्ट रूल में इतना इशू नहीं होता कि आपने पहले किसका डेरिवेटिव लेना है, इसका लेना है कि इसका लेना है, तो इतना उसका इशू नहीं होता। इशू जो है वो आपके पास किस में आता है, कोशेंट रूल में आता है। ठीक है, क्योंकि उसके दरमियान में माइनस है, तो इसलिए आप इसमें बेफिक्र होकर किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकेंड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आप e1/x को छोड़ के आप लोग ले लेंगे x³ का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, अच्छा जी, x³ ऐसे ही आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वापस वैसे ही आएगा, लेकिन साथ में आपने 1/x का डेरिवेटिव मस्ट लेना है ना, यस।
ई वन ओवर एक्स ऐसे ही आएगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है 3 नीचे, 3 में से 1 माइनस और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब ई वन ओवर एक्स डी बाई डी एक्स। इसको हम लेके जाएंगे ऊपर पावर में, ये है पावर -1, इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस ई वन ओवर एक्स 3x स्क्वेयर। सब दोबारा समझाती हूँ इसको। ठीक है, ये आपके पास है एक्स क्यूब ई वन ओवर एक्स क्यूब, दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता है ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। एक्स क्यूब को छोड़ा ई वन ओवर एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, दरम्यान में हमेशा प्लस आएगा, यस हमेशा प्लस आएगा। और ई वन ओवर एक्स को छोड़ा और एक्स क्यूब पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा है, ई वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव ई वन ओवर एक्स वापस आएगा, लेकिन जो भी चीज़ पावर में होगी साथ में उसका डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव आपने लेना है। ये वन ओवर एक्स ऐसे ही आएगा, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है यानी कि इसके ऊपर पावर है, तो आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे, यस पावर रूल यूज़ करेंगे। 3 नीचे, 3 में से 1 माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये ऊपर इसकी पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये प्लस ऐसे ही, ई वन ओवर एक्स ऐसे ही, 3 ऐसे, 3 में से 1 गया तो 2 और डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ख़त्म, उसका डेरिवेटिव 1 आता है एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो एक्स क्यूब ई वन ओवर एक्स। ठीक है, यहाँ पे पावर यूज़ करेंगे तो पावर नीचे लेकर आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर के बगैर क्या बचता है, जस्ट एक्स, पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लिया, और प्लस 3x स्क्वेयर ई वन ओवर एक्स ऐसे ही लिख लिया। ठीक हो गया, मतलब थोड़ा सा तरतीब देकर लिखा, बाकी इसमें कुछ चेंजेस मैंने नहीं किए। ठीक, ये माइनस स्टार्ट में ले जाते हैं, माइनस एक्स क्यूब ई पावर 1 बाय एक्स पावर -2 प्लस 3x स्क्वेयर ई वन ओवर एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर x -2 है। आप लोगों ने एक मशहूर सी बात पढ़ी होगी, बेसिस सेम पावर ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 -2। क्यों ये कर रहे हैं, एक ही मरतबा बेस एक ही मरतबा लिखते हैं, पावर आपस में ऐड करते हैं। अब आप लोग कह रहे होगे मैं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, बेसिकली मैं इसको ऐड ही कर रही हूँ। मैं दोबारा से बता देती हूँ, 3 + -2 ई वन ओवर एक्स ऐसे ही, ये तो इसके साथ मैं मैच करके लिख चुकी हूँ, प्लस 3x स्क्वेयर ई वन ओवर एक्स। अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो 1 ई वन ओवर एक्स प्लस 3x स्क्वेयर ई वन ओवर एक्स। अब असल में बात ये है, इसमें भी ई वन ओवर एक्स है, इसमें भी ई वन ओवर एक्स है, दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया, आपके पास बच गया -x प्लस 3x स्क्वेयर। अब मुझे मज़ीद नज़र आ रहा है कि इन दोनों में तो x भी कॉमन था, सॉरी तो x भी कॉमन था, तो आपके पास आ गया यहाँ पर x ई वन ओवर एक्स -1 प्लस 3x। अब माइनस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, और 3x को पहले लिखते हैं, तो हमारे पास क्या शक्ल बन जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगी f' इज इक्वल्स टू x ई वन ओवर एक्स 3x -1 आंसर। दोबारा समझा देती हूँ इसको एक मरतबा, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए, और ये इसका आंसर है। ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन थे, एक है एक्स क्यूब और एक है ई पावर 1 बाय एक। 2 फंक्शन है, दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किए, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कौन सा रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव में, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। एक्स क्यूब पे छोड़ा ई वन बाय एक्स डेरिवेटिव, प्लस ई वन ओवर एक्स को छोड़ा और एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपको पता है एक्स क्यूब ऐसे ही लिखेंगे, ई वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव ई वन ओवर एक्स ही आएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साथ में जो भी पावर में उसका डेरिवेटिव ई वन ओवर एक्स ऐसे ही लिखा है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 नीचे, 3 में से 1 माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर नीचे लेकर आए, पावर में से 1 माइनस किया, पावर के बगैर डेरिवेटिव लिया। ठीक है, एक्स क्यूब ई वन ओवर एक्स, ये जो है पावर इसकी क्या है 1 है, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 हो जाएगा।
प्लस ई 1/x ऐसे ही लिखा है, 3 इधर आ गया है और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और dx जो है इसका डेरिवेटिव 1 आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास ये ऐसे ही आ गया। इस पर कौन सा रूल यूज़ करेंगे? पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर नीचे लेकर आए, पावर में से 1 माइनस किया है और पावर के बाहर आपके पास जस्ट x बचता है, और उसका आपने क्या ले लिया? डेरिवेटिव। प्लस इसको तरतीब से लिखा है 3x² और e1/x। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस को है मैंने स्टार्ट में लिखा x³ ऐसे, e1/x ऐसे, माइनस माइनस प्लस करेंगे 2 और बड़े वाले का साइन, लेकिन ये दोनों ही मतलब सेम है तो ये दोनों ही बड़े हैं तो यहाँ इसका साइन माइनस भी आएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। प्लस 3x² e1/x। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, शायद यहाँ पर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, वैसे सेम पावर आपस में क्या होंगी? ऐड होंगी, ठीक है। माइनस अपनी जगह पे, 3 + -2, ठीक है। 3 प्लस वैसे सेम पावर एडिड, e1/x प्लस 3x² e1/x ऐसे ही लिखा। यहाँ पे है -x, 3 में से 2 गए तो आपके पास क्या बचता है? 1। e1/x ऐसे ही, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। इसमें मैंने देखा e1/x क्या है? कॉमन है। यहाँ बाहर लिखा, यहाँ पे -x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3x²। फिर मैंने देखा कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2 x है, तो एक x चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1, 0 कुछ बच्चे लिख देते हैं तो -1 प्लस 2x थे तो एक x चला गया। अब यहाँ पर मज़ीद ये इसको खूबसूरत लिखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पॉजिटिव वाला नंबर लिख लें और फिर बाद में नेगेटिव वाला नंबर लिख लें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये काम किया है, ठीक है। तो आप लोग देख लें, इसका आंसर आता था x e1x 3x - 1। रिलेटेड क्वेश्चन थे जो भी हमने अभी समझा। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन किए, एक्सपोनेंशियल के और लॉग के, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के। कोई बात नहीं, हम भी इसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के करने चाहिए थे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इसका सलूशन है। सवाल नंबर 3 क्या कहते हैं? ex 1 + log x, ठीक है। पहले से ही पार्टीशन कर लेते हैं ताकि बाद में मसला ना हो। चलो जी, मेरी लाइन भी टेढ़ी है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब दोनों साइड पे आप लोगों ने d/dx अप्लाई कर लिया। dfx = d/dx ex 1 + log x, ठीक है, ओके। दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। कौन सा रूल यूज़ करेंगे यहाँ पर? ये बन जाएगा f'(x) = ex को छोड़ देते हैं, d/dx जो है उसका लेते थे 1+, ठीक, इसको छोड़ा और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया प्लस हमेशा की तरह। और अब 1 + log x को छोड़ेंगे और d/dx अप्लाई करेंगे ex पे। सही हो क्या? ये बहुत आसान और बेचारा सवाल है। इसको देखो, ex ये लीनियर ऑपरेटर है। सबसे पहले आप जो है 1 पे अप्लाई करेंगे और फिर log x पे अप्लाई करेंगे, ऐसे ही है। फिर प्लस 1 + log x साइड पे लिखेंगे और ex का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है? ex आता है, ठीक हो गया। f'(x) = ex, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव हम लोगों को दोबारा से याद कराने के लिए बता दूं कि log x का डेरिवेटिव है 1/x। यहाँ पे अगर x के अलावा कुछ और चीज़ होती तो फिर मसला था, लेकिन अभी सिर्फ इसका डेरिवेटिव 1/x है। और जब बेस वाला डेरिवेटिव होता है तो उसका भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव फ़िलहाल यही है, ex 1 + log x, ठीक है। आपके पास बच गया ex 0 + एनीथिंग, वापस वही आएगा, प्लस ex 1 + log x। इन दोनों टर्म्स इसको क्यों बोल रही हूँ कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट रूल की 2 टर्म्स होती है ना, एक फर्स्ट टर्म और एक ये सेकंड टर्म। तो इन दोनों में आपको ex जो है वो क्या लग रहा है? कॉमन। अंदर बच गया ये, इधर से बच गया 1 + log x, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? नहीं समझ आई दोबारा समझा दूँगी। ओके, ex 1/x + 1 ++ log x।
अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास इसका एलसीएम, और अगर हम इसको ना भी खोलते तो कोई इशू नहीं था, चलो नहीं खोलते समझो, ठीक है। ये स्टेप दोबारा हो गया, इट्स ओके। ई एक्स एलसीएम लेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 एक्स, इस तरीके से एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास हो गया डेरिवेटिव का आंसर। दोबारा समझाती हूँ, दोनों फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ के 1 प्लस लॉग एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लो, 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव अप्लाई कर लो ई एक्स पे, डी बाई डी एक्स 1 पे अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स पे अप्लाई होगा, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे ही लिखो, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आता है, ई एक्स ऐसे ही लिखा, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, क्योंकि इसमें फ़िलहाल एक्स ही है। ई एक्स ऐसे ही लिखा, 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब ये सारे स्टेप में मैंने उतारा, 0 प्लस एनीथिंग वापस 1 बाई एक्स ही आएगा, और इन दोनों में जब मैंने देखा तो ई एक्स कॉमन तो अंदर 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स बच गया। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एलसीएम कैसे ले लिया, यहाँ पर आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में एक्स है, तो एक्स और 1 का एलसीएम क्या आता है, एक्स आता है, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, आपके पास एक्स की कमी है, तो वहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 और किसी भी चीज़ का एलसीएम जो है वापस एक्स ही आता है, तो नीचे एक्स हो गया, इसके नीचे तो ऑलरेडी एक्स था ना, तो वो उसकी चीज़ ऐसे ही लिख लिया, तो इसमें किस चीज़ की कमी है, एक्स की, तो पर नीचे जब एक्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन गया एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अगर इसकी समझ नहीं आई तो उस तरीके से ये जो है ना सही तरीका है एलसीएम लेने का, जो अभी समझाया, ठीक है। अब हमारे पास है चौथा सवाल, काफ़ी सवाल हैं, सवाल कितने हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। सवाल हैं 22 इस तरह, फिर उसके बाद है यहाँ पे 31 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, 48 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है 48। और यहाँ पर आप लोगों की कुछ टाइम बाद असाइनमेंट भी आने वाली है, तो वो असाइनमेंट ऑब्वियस सी बात है कि वो मिड टर्म के बाद ही आप लोगों को मिलेगी, मिड टर्म से पहले आप लोगों ने ये लेक्चर को स्टडी करना है, अच्छा जी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, क्वेश्चन नंबर 4 ने जगह ज़्यादा लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद 4 करेंगे, इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव के अंदर बार बार सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो बस एक ही मरतबा लिख लिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, तो दोनों साइडों पे आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है बस। अच्छा जी, लॉग आ गया। लॉग क्या कहते हैं कि जो भी फंक्शन होता है उसके डोमेन उसको 1 बाई के फॉर्म में लिखो, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके पास जो भी चीज़ होती है साथ में उसका डेरिवेटिव मस्ट लेना है, यानी कि हमें डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स और ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमें मस्ट लेना है, ठीक हो गया। डेरिवेटिव जो है वो आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। डेरिवेटिव आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, जो है ये डी बाई डी एक्स जो है सबसे पहले ई एक्स पे अलग अप्लाई होगा, और डी बाई डी एक्स ई माइनस एक्स पे अलग अप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 ई, मतलब ये चीज़ स्टेप वाइज दोबारा आएगी। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स भी, क्योंकि ये एक्स के अलावा सी चीज़ है ना, मतलब एक्स तो नहीं है ना, एक्स के लिए उन्होंने कहा है कि जब भी आपके पास ई एक्स हो तो वापस ई एक्स आएगा, लेकिन एक्स के अलावा कोई भी नहीं, यानी कि इन केस माइनस भी आपको नज़र आएगा तो आपने साथ में उसका डेरिवेटिव ज़रूर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ गया 1 ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, क्या आता है -1, ठीक है। क्यों -1 समझा देती हूँ कि क्यों -1, ई एक्स प्लस माइनस माइनस ई माइनस एक्स, 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वापस वही आता है, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या हुआ आंसर, किस चीज़ का, एफ डैश एक्स का आंसर है ये।
अच्छा जी, ये सिखा दूँ कि डी ऑफ डी एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 क्यों है। माइनस बाहर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, तो इसका मतलब है माइनस, और एक्स इधर से आता है आपके पास 1, तो -1। ठीक हो गया। तो इसका आंसर चेक करते हैं। ये इसका आंसर है जो कि ठीक आया। ये भी हमने कर लिया, पहला भी कर लिया, दूसरा, तीसरा, ये भी कर लिया, 4th वन करना है। ठीक है, 5 का भी आंसर लिखा है, 6 का आंसर नहीं लिखा, इसका आंसर मुझे मिला नहीं तो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी, तो इसके बाद इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, 4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स ई माइनस एक्स प्लस 1, नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब ये डिवीजन में है तो हमने कौन सा रूल यूज़ करना है। ऑब्वियस सी बात है, डिवीजन के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, क्वोशंट रूल यूज़ करते हैं। ओके, तो अब क्वोशंट रूल यूज़ करके देखते हैं इसके साथ, कि इसके साथ अब हमने करना क्या है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन की दोनों साइडों पे आपने क्या अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स। ओके, क्वेश्चन की दोनों साइडों पे हमने क्या अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। अब जो है अकॉर्डिंग टू रूल हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आंसर देगा एफ डैश एक्स का। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, ई माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पे। हमेशा दरम्यान में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब इसको छोड़ेंगे, यानी कि इसको हमने इस तरीके से करना है, शिफ्ट करना है, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ई माइनस एक्स प्लस 1 पे। हमेशा सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव आपने लेना है, डिवाइडेड बाय जो भी नीचे चीज़ है उसका स्क्वायर। ये तरीक़ेकार है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है। अब ई माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई एक्स माइनस ई एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा, ये लीनियर ऑपरेटर है, तो डेरिवेटिव ई माइनस एक्स पे अलग और डेरिवेटिव 1 पर अलग अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ई माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों में मुझे ई एक्स कॉमन लग रहा है, तो बस मैं स्टार्ट से ही ई एक्स कॉमन ले लेती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो बाद में लो तो बाद में भी ले सकते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक सवाल को करने के काफ़ी तरीके होते हैं। मेरी मर्ज़ी, मैंने स्टार्ट में ले लिया, आप लोग बाद में भी ले सकते हो। ठीक है, ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन साथ में माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा। 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, डिवाइडेड बाय, आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। ठीक है, ई माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स ई माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ई माइनस एक्स, यहाँ से आपको पता है -1, कैसे -1 समझा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। ठीक है, डिवाइडेड बाय ई माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, ये दोबारा से मैं ऊपर से नीचे उतार रही हूँ, माइनस प्लस 1, और ये आपके पास ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप लोगों को पता है कि हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ई माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ई माइनस एक्स। ठीक है, ई माइनस एक्स प्लस 1,
ब्रैकेट इसलिए ख़त्म किया कि मुझे लग रहा था ये दोनों टर्म्स जो हैं सेम है, हम इसको आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसको ये एक नंबर नहीं है या कोई, ये एक समझो वेरिएबल है समझो। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये है 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 ई माइनस एक्स प्लस 1 ई माइनस एक्स, कितने ई माइनस एक्स सोचेंगे इस सवाल में? इस सवाल में आपके पास सोचेंगे 2 ई माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। इसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना था, क्वेश्चन रूल काफ़ी जगह उसको चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट पेज में इसलिए किया था। ठीक है, दोबारा समझा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास डिवीजन में है ये दोनों फंक्शन, तो क्वेश्चन रूल यूज़ करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ोगे, ऊपर वाले पे डेरिवेटिव माइनस ई एक्स को छोड़ दोगे, और नीचे वाले पे आपने डेरिवेटिव लेना है डिवाइडेड बाय नीचे जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर। ई ऐसे ही आएगा, ई एक्स डेरिवेटिव ई एक्स होता है, ई एक्स ऐसे ही आ गया। सबसे पहले ई माइनस एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, फिर 1 पे, और ये नीचे वाली टर्म आपने ऐसे ही उतारनी है। अब हर क्वेश्चन में आप लोगों ने इस टर्म्स को उतारना है, ये है। ठीक है, तो और सिर्फ चेंज होने वाली टर्म्स कौन सी होंगी जिसमें डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब इन दोनों में मुझे ई एक्स कॉमन लग रहा था, तो मैंने ई एक्स को स्टार्ट में ही कॉमन ले लिया। आप लोग चाहो तो एंड में भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ई माइनस एक्स प्लस 1 बच गया, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर आपने ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, ई माइनस एक्स ही आता है, लेकिन साथ में माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना भूलना नहीं है। 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय ये वैसे ही उतारा, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही। -1 का एक्स का डेरिवेटिव -1 आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों टर्म सेम लग रही थी, तो 2 ई माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय ऊपर से नीचे उतारा है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं क्या हम इसको ओपन करें, ज़रूरत नहीं है इसको ओपन करने की, इसका फार्मूला अप्लाई करने की। कभी कभी इसकी पावर्स ज़्यादा होती हैं 2 से या 3 से, तो उसको ओपन करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ज़रूरत नहीं है इसको ओपन करने के लिए, बस यही आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लेते। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट लॉग e2x प्लस e माइनस 2x, ये फंक्शन है आपके पास। f(x) इज इक्वल्स टू दिस। दोनों साइडों पे आपने क्या लेना है, उसी तरीके से दोनों साइडों पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम जो है कम है। ठीक है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही क्वेश्चन जो है एक ही मरतबा समझाऊँ और जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाऊँ। ठीक है, और समझ ना आए और आप लोगों को लाइन को तो दोबारा रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब अंडर रूट है तो आप लोगों को पता है कि अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 लॉग e2x प्लस e माइनस 2x 1 एज अ होल 1/2। ठीक है, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है ना, तो एज अ होल 1/2। तो सबसे पहले आपको लॉग हिट करने से पहले जो सबसे पहले चीज़ हिट कर रही है वो क्या है, पावर है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हिट कर रही है वो है पावर, तो पावर नीचे लेकर आते हैं। पावर में से फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस, और करेंगे फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पावर के बगैर आपके पास क्या बचता है, लॉग e2x प्लस e माइनस 2x। ठीक है, 1/2 लॉग e2x प्लस e माइनस 2x। 1/2 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास क्या आता है, -1/2 आता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने d/dx इस पर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो है लॉग। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चीज़ आपके पास होती है उसके अंदर वो आपने डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। तो e2x प्लस e माइनस 2x आ गया, लेकिन साथ में उसने कहा है कि जब भी आपके पास जो भी चीज़ होती है वो तो एज इट इज़ नीचे आता है, लेकिन साथ में आपने उसका e2x प्लस e माइनस 2x का डेरिवेटिव भी लेना है। तो बाहर समझाती हूँ ये क्वेश्चन, शायद मेरी आवाज़ आहिस्ता है, मैं अपनी आवाज़ को भी थोड़ा सा तेज़ करती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, शायद आवाज़ में जोश नहीं है। अच्छा जी, तो यस,
यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या है, अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको सबसे पहले क्या जो नज़र आ रहा है वो है पावर। तो सबसे पहले पावर को नीचे लेकर आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे। ये ऐसे ही लिखना है, ये भी ऐसे लिखते हैं। 1/2 में से 1 चला जाएगा तो -1/2 आता है, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग है। लॉग आपको पता है कि जो भी चीज़ होती है उसको 1 की फॉर्म में लिखता है, लेकिन अगर x के अलावा जो भी चीज़ होती है तो हम साइड में उसका डेरिवेटिव मत लेना होता है, ठीक है। तो अब ये जो टर्म्स है ना डेरिवेटिव के अलावा वो सारी ऐसे ऐसे ही रहेंगी ताहयात, ठीक है। इसको देखते हैं, ये 1/2 है, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। क्यों नीचे लेके जा रही हूँ, ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए मैं इसको नीचे ले जाती हूँ। तो e-2x साथ में होल पावर प्लस 1/2। अब कोई पूछेगा कि इसकी अंदरूनी पावर्स क्यों नहीं चेंज हुई है, हमेशा याद रखो सिर्फ बाय वाली पावर ही चेंज होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। e2x ऐसे उतार लेती हूँ और e-2x ये मैंने ऐसे उतारा है, ठीक है। अब सिर्फ ये टर्म चेंज होगी, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब e2x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, बिकॉज डिफरेंशियल ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना ताकि आसान हो जाए। 1 × 1 1 2 log e2x प्लस e-2x। अच्छा 1/2 लिखें या उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, अंडर रूट ही लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब तो वैसे भी अंडर रूट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। अच्छा जी सही है। और साथ में आपके पास है e2x प्लस e-2x। अच्छा जी, अब e2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e2x, लेकिन साथ में डेरिवेटिव लेंगे 2x का। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, स्टार्ट सिर्फ एक डेरिवेटिव से था, इसकी वजह से इसका डेरिवेटिव हुआ है, फिर इसकी वजह से इसका डेरिवेटिव हुआ है, और फिर इसकी वजह से इसका डेरिवेटिव होता है। मतलब डेरिवेटिव के अंदर काफ़ी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो प्लस e-2x का डेरिवेटिव -2x से आएगा, लेकिन साथ में -2x का डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट लॉग e2x प्लस e-2x, ठीक है, इनटू e2x प्लस e-2x, ठीक है। e2x का डेरिवेटिव e2x और 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि 2 बार चल जाएगा। x का डेरिवेटिव आपको पता है d/dx, मैं बता देती हूँ 1 प्लस, अब ये -2 बार जाएगा और d/dx ऑफ x हो जाएगा ये, ठीक है। स्टेप वाइज इसलिए आप लोगों को करा रही हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पे समझ नहीं आती तो आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पर ये डायरेक्ट कैसे 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ऐसे करा रही हूँ, आगे मैं ऐसे नहीं कराऊँगी। ये ऐसे ही उतार लिया, ये हो जाएगा 2, स्टार्ट में लिख लेती हूँ 2e2x dx से तो वैसे भी 1 आता है तो उसको ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। और ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, और e-2x, और ये 2 हमें क्या करना चाहिए, स्टार्ट में लिख देना चाहिए। तो ये आपके पास ऐसे आएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है, 2। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो वो बाहर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो एट द एंड आंसर रहेगा वो है e2x माइनस e-2x डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये चलो 2 कॉमन ले लेती हूँ फिलहाल, और लास्ट स्टेप आप लोग खुद ही लिख लेना, 2 अंडर रूट लॉग e2x प्लस e-2x, ठीक है, साथ में e2x प्लस e-2x। ये 2 मैंने काट दिया है। ये किसका आंसर है, f' का। इसके बगैर जो चीज़ें बच गई, यानी कि ऊपर जो चीज़ बच गई, ये बच गया, ये बच गई, ये बच गया, तो इसके आगे आप लिख लें और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। पावर रूल यूज़ के सबसे स्टार्ट में पावर नीचे लेकर आए, पावर में से 1 माइनस के पावर के बगैर डेरिवेटिव की है, ठीक है। जब आपको पता है लॉग की वजह से 1 की फॉर्म में आ जाएगा, और जो भी सात चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव e2x का डेरिवेटिव लिया और e-2x का डेरिवेटिव लिया। e2x का डेरिवेटिव e2x ही आता है और e-2x ही आएगा, लेकिन साथ में आपने 2x का और -2x का डेरिवेटिव लेना है। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और -2x का डेरिवेटिव -2 होता है, और ये आपके पास 2 कॉमन लेने के बाद आंसर आ गया है, ठीक है। तो चेक करें, आपके पास e2x माइनस e-2x, e2x माइनस e-2x
लॉग अंडर रूट लॉग e2x प्लस e-2x इन टू e2x प्लस e-2x, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन एक ही बात है, और ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, ताकि एक पेज तो हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ e2x प्लस e-2x। अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी एक्स ऑफ लॉग e2x प्लस e-2x। सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो क्या है, लॉग। लॉग की वजह से ये बन जाएगा, लॉग की वजह से जो भी चीज़ उसके अंदर होती है वो डिवीजन के फॉर्म में आएगी। ठीक है ना, और साथ में जो भी उसके साथ था और डिवीजन की फॉर्म में आएगी, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी आपने मस्ट लेना है। ठीक है, अब जो चीज़ डेरिवेटिव के बगैर वाली हैं वो हर सवाल में ऐसे 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 नीचे उतरेंगी, और जिसके साथ डेरिवेटिव है सिर्फ वही चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे उतारेंगे। अच्छा, तो जब मैं ये स्टेप लिख रही होंगी ना जिसको हमने ऊपर से नीचे उतारना है, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। ठीक है, अब ये है अंडर रूट। अंडर रूट का आपको पता है कि क्या होता है, पावर 1/2। तो अगर मैं डायरेक्ट भी कर लूँ तो आप लोगों को पता है कि 1/2 नीचे लेकर आएंगे, e2x प्लस e-2x से 1/2 में से माइनस करेंगे, पावर नीचे लेकर आए, जो कि 1/2 थी, 1/2 में से 1 माइनस किए। अब पावर के बगैर आपके पास क्या बचता है, उसका भी डेरिवेटिव लोगे। तो जो रूल्स स्टार्ट से हमने सीखे हुए थे क्लास में वो आप लोगों ने भूलने नहीं। अगर वो भूल जाओगे तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है समझने का। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ शॉर्ट भी होते हैं और कुछ लेंथी भी होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो शॉर्ट होते हैं लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स यूज़ हुई होती हैं। तो हम लोगों को उसके लिए रेडी होना है। ठीक है, ये कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं ना पॉसिबल पेपर में आने वाले, ये सारे 45 क्वेश्चन थे। और अगर ये आप लोगों को समझ आ गए ना एक एक क्वेश्चन, तो फिर कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब आपको पता है कि 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो -1/2 आता है, और डी बाई डी एक्स आपने सबसे पहले e2x पे अप्लाई करना है, और डी बाई डी एक्स फिर उसके बाद e-2x पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें ऐसे ही उतरेंगी, सब कुछ उसी तरह उतरेगा, सिर्फ डेरिवेटिव वाला चेंज करना है, बाकी ऐसे ही उतरेगा। दोबारा से बता देती हूँ, आपके पास यहाँ पे लॉग था, लॉग की वजह से ये 1/, की फॉर्म में आया। साथ में जो भी चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव, इसकी पावर होती है 1/2, पावर में से 1 माइनस किया, पावर के बगैर डेरिवेटिव, इसमें 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2, और डेरिवेटिव e2x पे अलग और e-2x पे अलग। 1 × 1 1 2 e2x प्लस e-2x। इसको भी अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट, क्योंकि 1 मतलब मैं इसको प्लस करूँ और फिर अंडर रूट लगाऊँ तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं बस प्लस भी एक साथ कर लूँ। और हमें पता है कि 1/2 की वैल्यू होती है क्या, अंडर रूट, मतलब उसका मतलब होता है। ठीक है, अब e2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e2x ही होता है, लेकिन साथ में आपने डेरिवेटिव लेना है 2x का। इसी तरीके से e-2x का डेरिवेटिव होगा e-2x, लेकिन साथ में आपने डेरिवेटिव लेना है -2x का। ठीक हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जब दोनों चीज़ें इकट्ठी वाली सेम वाली मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, बेशक आप लोगों को पता होगा, उसका स्क्वायर। दोनों सेम है, साइन भी सेम है, चीज़ें भी सेम है, तो x × x क्या होता है, x²। इसी तरीके से ये भी इसका स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल भी हो जाएगा। e2x से डेरिवेटिव पीछे भी बता चुकी हूँ 2 आएगा, और e-2x और -2x से डेरिवेटिव -2 आएगा। कैसे आएगा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी जो चीज़ बच गई वो है e2x प्लस e-2x। यहाँ पर आपके पास जो बचता है वो है e2x, 2 स्टार्ट में ले जो प्लस माइनस माइनस
2e-2x। अगेन इन दोनों में जो है वो 2 कॉमन है। जब वो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई करो वो हो जाएगा 2e2x माइनस 2e-2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा ये 2 कैंसिल, और आपके पास जो चीज़ बचती है वो e2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय e2x प्लस e-2x, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस्म के हैं। ठीक है, ये 7 क्वेश्चंस भी कर लिए, फार्मूला वगैरह भी पढ़ लिया। ठीक है, ये जो 6 फार्मूले हैं ये आप लोगों ने ऐसे याद करने हैं कि जैसे आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये 6 फार्मूले याद करने हैं। इसको भूलना नहीं, अगर ये भूल गए ना तो क्वेश्चंस करना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और ये एक और बात, फाइनल टर्म जो है आप लोगों को पता है फिज़िकल होते हैं, तो इसलिए आप लोग ये ना सोचना कि हम कॉपी से देख लेंगे जब क्वेश्चन कर रहे हों, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, बहुत आसान है, 6 फार्मूले थे, ज़्यादा फार्मूले तो नहीं है ना, 6 फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस की लिस्ट जो कि है 22 यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि 8 से 22 और 22 से 31। ओके, काउंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की लिस्ट में भी कुछ आप लोग करेंगे और कुछ मैं करूँगी। ठीक है, तब देखो यहाँ इसके बाद इधर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है क्या कहते हैं डेरिवेटिव जो है स्टार्ट हुए बीच में। ठीक है, तो हाँ, तो अभी करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 से। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ और स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।